गुड इवनिंग साथियों, JMS में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज ग्राफ बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्लास 10th मैथमेटिक्स है। इसमें हम जो है ग्राफ बताएंगे, जो कि ग्राफ आपके दिल और दिमाग को एकदम चीर देगी, ठीक है? और हाँ, छू लेगी, समझिए आप जो बोलिए। और इसमें जो बताएंगे आपका एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1। कितना है? 3.1, जो कि इसमें कुछ बेसिक है। क्या है जी? इसमें कुछ बेसिक है। अब बेसिक क्या भाई, पहले हम जो है किताब निकालेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण, या रैखिक युग्म बोल सकता है। रैखिक युग्म समझ रहा है ना? इसी के बारे में हम जानेंगे। इसी के बारे में क्या करेंगे? हम लोग जानेंगे। तो देखिए भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर क्या होता है आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे ना। और अगर आप भूल गए हैं तो लीजिए आप याद कीजिए। चर में आपको बताए थे जिसका मान बदलता है, हम उसे चर राशि कहते हैं, ठीक है? जिसका मान जो है बारंबार बदलते रहता है। कुछ भी मान रखिएगा दूसरा आ जाएगा, कुछ भी मान रखिएगा दूसरा आ जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? चर राशि कहेंगे। समझ लो, जैसे x y z कोई भी ले लीजिए। इसमें देखिए, अगर x का मान कोई रखेंगे तो इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। अचर राशि, अचर। अब देखिए, अचर राशि आपको बताए थे, जितने भी अंक में जो जितने भी संख्या वो सभी का सभी क्या है? अचर राशि। जैसे मान लिया जाए 2 0 1/5, ये सभी का सभी क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि। तो देखिए, इसमें जो है हम पढ़ेंगे युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। समझ मारा कि नहीं? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़। अब देखिए, रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसका घात एक हो। घात क्या हो? घात एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? घात पावर कितना? एक चर वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। समझ मार्ग ने? तो देखिए, इसमें जो है, जैसे मान लिया जाए x हुआ, इस पर घात ना कुछ तो कितना? एक। y ले लेते हैं, इसका घात ना कुछ तो क्या है? एक। समझ रहा है ना? ये सभी को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक। जिसका घात कितना हो? एक हो। समझ मारा कि नहीं? अब देखिए, दो चर हैं। दो चर का मतलब होता है x y। जैसे ले लिए x और y। पहला चर कौन है? ये। दूसरा चर ये। इसको हम चर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताइए। ये दोनों क्या बोलते हैं? चर है ना बोलते हैं, कोई भी मान है तो देखिए, जैसे मान लिया जाए, अब इसी को समीकरण बनाना, x + y = 2। कुछ भी ले लीजिए, ये समीकरण में बदल गया ना? रैखिक समीकरण में बदल गया। बदला कि नहीं? ये किस में बदल गया? रैखिक समीकरण में बदल गया। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब हम सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल का कहना भाई, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या बोलता है? कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व जो है, मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था, ठीक है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
3 वर्ष बाद। और पूर्व का मतलब होता है पहले, और बाद का मतलब तो बादे होता है, समझा। अब देखिए रह जाऊंगा, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूपों में करना है और ग्राफीय रूपों में, ठीक है, ये दोनों में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए अब जो है कि मान लेंगे, माना सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। क्या है, हमने मान लिया भाई वर्तमान आयु, माना कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, समझा। और तथा पुत्री की वर्तमान आयु, y वर्ष। अब देखिए क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, समझिए भाई, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, हाँ, आफताब की आयु, किसके, आफताब की आयु, हाँ, आफताब की आयु। आप यहाँ प्रश्न से भी लिख सकते हैं, प्रश्न से। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं, आफताब की आयु क्या है भैया, x में 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे, वेरी गुड। तो दूर है कितना वर्ष, 7 वर्ष पूर्व जो है, तथा पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, रटना नहीं है भैया, ठीक है, रटना नहीं है। पुत्री की आयु हमने क्या माने हैं, y, इसमें भी 7 वर्ष क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बताइए आफताब की आयु क्या है, हाँ, प्रथम शर्तानुसार, क्या करेंगे भैया, हाँ, आफताब की आयु क्या है, x माइनस 7, ये आफताब की आयु, उसकी पुत्री आयु क्या है, y माइनस 7। मैं तुमसे, किससे, तुमसे कितने गुनी आयु का रह जाऊंगा भैया, 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। अब इसको हम समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे। तो बताइए x माइनस 7 बराबर, बोलिए 7 गुना y, 7y, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, माइनस, हाँ जी 49। वो समझ गए आप क्या बोल रहे हैं, 3 वर्ष अभी नहीं चल रहे हैं, ठीक है, 3 वर्ष अभी कहीं दिख रहा है, 3 वर्ष नहीं दिख रहा है ना, पहले हमको आगे बढ़ने दीजिए तब बताएंगे। अब देखिए क्या करेंगे भाई, अब वही करेंगे जो करना चाहिए था, x, ये प्लस में 7y है, इधर आ जाएगा माइनस में 7y, और ये माइनस में है, उधर चल जाएगा प्लस में, हाँ, माइनस 49 प्लस 7। अब बता दीजिए 56 होगा कि क्या होगा, बताइए तो। x माइनस 7y बराबर, यहाँ देखिए 7 जो है प्लस में है और 49 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 42 होगा ना। ये हुआ समीकरण फर्स्ट, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। अगर नहीं दिख रहा है तो हम दिखा रहे हैं। चलिए यहां तक आप लोग पहले नोट कीजिए, तब आगे हम बताएंगे, ठीक है।
जल्दी से नोट कीजिए। इधर समझिए, हाँ इधर बना लेते हैं उसको, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार समझो। द्वितीय शर्तानुसार यहाँ आप देखिए क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। हाँ 3 वर्ष बाद, तो देखिए 3 वर्ष बाद, जैसे यहाँ 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब जो है पहले, अब बाद में क्या होगा, जुटेगा, जुटेगा बाद वाली ना। देखिए लिखेंगे, हाँ द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसी के बारे में चलेंगे, ठीक है। तो आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा भाई, x+3, क्या हो जाएगा, x+3 वर्ष, ठीक है। हाँ तथा पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या होगा, y+7 यही होगा वर्ष, ठीक है। सॉरी 3 होगा, 3 वर्ष बाद हो रहा है ना, 3 होगा, ठीक है। अब समझो, थोड़ा सा समझिए, ग्राफ है जी, शांत रहिए। अब क्या करेंगे, चलिए यही लिख दिया द्वितीय शर्तानुसार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे अब तो आपकी आयु क्या है, x+3, x+3, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु क्या है, y+3, यानी बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, x+3 बराबर में उधर क्या हो जाएगा, 3y+9, ठीक है। ये प्लस में इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं है ना, आप लोग समझ रहे हो ना। x-3y बराबर 9, प्लस में उधर चल जाएगा, x-3y बराबर 6। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। कोई दिक्कत है नहीं, नोट कीजिए जल्दी से। अब हमें करना क्या भैया, देखिए बीजगणितीय रूपों में आ गया, ठीक है, बीजगणितीय रूपों में आ गया है। अब करना क्या, हमें वही करना है। अब इसको ग्राफ विधि में हल करेंगे। किस में करेंगे, ग्राफ विधि में हल करेंगे। चलेंगे पहले समीकरण फर्स्ट से। आपको 2 पॉइंट पहले चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है, x माइनस y प्लस x माइनस 7y, x माइनस 7y, 7y बराबर -42 है, यही है ना। 2 पॉइंट बनाना है, शांत रहिए, लड़का शांत रहो। 2 पॉइंट चाहिए, ये x है, ये y है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे जब x बराबर 0 रखने पर, x का मान जब 0 रखेंगे, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान अब क्या देगा, देखिए x माइनस 7y बराबर -42 है। x का मान क्या रखना है, 0 रखेंगे, -7y बराबर -42, -7y बराबर 42 है, -42 है। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस सर। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
तो y बराबर y बराबर 42/7, ये कट जाएगा ना 6 बार में 6 बार में, हाँ 6 बार में कटेगा। तो बताइए भाई y बराबर y बराबर क्या आ गया 6। जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, हाँ दिख रहा है, ठीक है। जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 6 आया। अब लिखेंगे जब y बराबर 0 रखने पर, आपको ये हर हमेशा देखना है कि हमें क्या ऐसा रखें पॉइंट कि हमें सहूलियत बनाने में, ठीक है। तो 0 जब रखेंगे, जब y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यानी x -7 गुना 0 बराबर -42। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए x -0 बराबर -42, x बराबर -42, कोई दिक्कत। तो x का मान क्या आ गया -42। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब चलेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से, सेकेंड में क्या है भाई, x - 3y बराबर में 6, ये है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट बनाएंगे। हाँ तो देखिए ये x है और ये y है, ठीक है। समझिए जब x बराबर 0 रखने पर, x का मान कितना रखेंगे 0, मजाक मत कीजिए। तो x - 3y बराबर 6 है, समीकरण है। तो x का मान 0 रखना है ना, 0 - 3y बराबर 6। यहाँ समझिए -3y बराबर 6, ये y बराबर क्या आ जाएगा 6/-3, कट जाएगा 2 बार में ना, इसलिए y का मान आ गया -2। जब x का मान 0 तो y का मान -2। कोई दिक्कत है नहीं है। हाँ जब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, x - 3 गुना 0 बराबर 6, x - 0 बराबर 6, x बराबर 6। कितना आ गया x बराबर 6, यानी y का मान जब 0 रखें x का मान कितना आ गया 6। कोई दिक्कत है नहीं है ना, समझिए, उतार लिए जल्दी। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, सारा काम हो गया, ठीक है। ये पॉइंट को हम ऊपर में लिख लेते हैं, दोनों पॉइंट को, ठीक है। x यहीं लिख लेते हैं, हाँ x y यहाँ देखिए 0 और 6 है, -42 और 0 है, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट वाला का है ना, समझा। x - 7y बराबर -42 का। और एक पॉइंट है 0 -2, उसके बाद 6 0, ये हमारा है। देखिए अब ग्राफ बनाएंगे, ऊपर में लिख लिए भाई, ठीक है, उधर लिख लिए ताकि जगह में देखिए मेरे पास ग्राफ तो है नहीं,
है तो हम उसमें जो है आपको बता नहीं सकेंगे एक एक करके। तो यहाँ आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। और बढ़िया से सीखना भाई, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ समझिए, हमने ग्राफ में यहाँ पर देखना है पॉइंट कितना तक जाना है, अधिकतम पॉइंट कितना तक है। तो देखिए -42 जो है उसी के अनुसार हम ग्राफ भी खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए एक एक अगर लेंगे तो आपके ग्राफ में जो है पॉइंट नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तो हम लोग बनाएंगे कैसे। तो हम लोग करेंगे क्या, 0 से डायरेक्ट 10 मानेंगे, 1 2 3 4 5, उसमें देखना डब्बा रहता है, ठीक है। तो पॉइंट रहता है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ ले लेंगे 10, कोई दिक्कत। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 हो गया, कोई दिक्कत। देखिए हम इसी से बनाते हैं, दिखता है इससे। ये हो गया 10, और उसके बाद ये हो गया 20, उसके बाद ये हो गया 30, ये हो गया 40, और बनाना पड़ेगा भाई, 40 से बड़ा है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 50 हो गया, ठीक है। ज्यादा ले सकते हैं आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -10 -20 -30 -40 -50, कोई दिक्कत है नहीं है। इधर भी लीजिए वैसे, -10 -20 -30 -40, और ले सकते हैं -50, कोई दिक्कत है। आप इधर लीजिए 10, उसके बाद यहाँ आएगा ना 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, 50, उसके बाद 50, कोई दिक्कत है नहीं है। आपको देखना है समीकरण फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, यहाँ समझिए, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D, ना समझा, पॉइंट का नाम रख दिए ताकि वहां समझ में आए। तो देखिए जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 6। जब x का मान 0 तो y का मान 6 तो ऊपर है ना, यहाँ समझे प्लस में ना दोनों है। जब x का मान 0 तो y का मान 6, तो 6 गिनो, घर गिनिए आप लोग भी, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट पर आया, ये वाला पॉइंट पर आया, छठा पॉइंट पर, ठीक है। कितना, x का मान 0, y का मान 6, ये बिंदु हो गया क्या हमारा A, क्या हो गया A, कोई दिक्कत है। अब देखिए जब x का मान 0, सॉरी y का मान 0, यानी y का मान क्या 0, तो x का मान जो है -42 है। -42 हमें किधर, इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा, x वाला देखना है, इधर मिलेगा कि इधर, x डैश है। तो देखिए ये y डैश है, तो बताइए x वाला माइनस में जाए, समझिए वीडियो कट गया था तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई। चलिए यहाँ अब क्या करेंगे हम, अब दूसरा समीकरण में क्या था, अभी यहाँ देखिए है, जब x का मान 0, जब x का मान 0 तो y का मान जो है जाना है -2 में। -2 कहाँ पर मिलेगा, -1 -2, ये वाला पॉइंट मिलेगा, यानी x का मान 0, y का मान -2, कोई दिक्कत है। ये हमारा बिंदु हुआ C, क्या हुआ बिंदु C। अब देखिए जब ये दोनों प्लस में ही है, जब x का मान 6, यानी y का मान 0 है, तो x का मान कहाँ जाना है, 6 पर। यहाँ देखिए पॉइंट आपको मिला होगा 6 वाला, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, देखना 5 के बाद होता है। तो ये बिंदु आपका क्या है, ये बिंदु है x का मान 6, y का मान 0। जब तक अपने से आप खुद नहीं बनाइएगा तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है, आप सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। आप स्केल से बढ़िया से बनाना, ठीक है। तो ये हमारा सभी बिंदु, ये D नाम है इसका,
ये सभी बन गया। ये समीकरण का नाम बता दीजिए तो x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आए तो आप वीडियो देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। वही। मीटिंग में